हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए बात करते हैं इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन के अगली सीरीज की कि एक एडजेक्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस से एडजेक्टिव सेंटेंस में किस तरह से रूपांतरण करेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, तो थर्ड रूल है interchanging adjective sentences into interrogative sentence and interrogative into adjective sentence। इसी वीडियो में मैं इन दोनों रूल्स को क्लियर कराने वाला हूँ। इस वीडियो में दो रूल क्लियर होंगे आपको। तो आइए बात करते हैं कि एडजेक्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या रूल हमको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए रूल नंबर 1 में आप लिखेंगे, देखिए एडजेक्टिव सेंटेंस यदि एडजेक्टिव सेंटेंस एफर्मेटिव है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना है कि एक तो एडजेक्टिव सेंटेंस यदि एफर्मेटिव है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में होगा, पहला नंबर। इसके बाद दूसरा नंबर, यदि एडजेक्टिव सेंटेंस नेगेटिव है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा होगा? एफर्मेटिव होगा, ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद नंबर तीसरा ध्यान रखेंगे, यदि एडजेक्टिव सेंटेंस में no one, anyone, nobody या everybody या everyone etc का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को हु से आरंभ करें, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको रूल मालूम हो गए होंगे, लिख लीजिएगा आप रूल्स को पहले। चलिए देखिए, आपने ये नोट कर लिए होंगे। अब हम सेंटेंस आपको बताते हैं कैसे सेंटेंस एडजेक्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस बने, ठीक है। देखेंगे एग्जांपल, एडजेक्टिव सेंटेंस हम लेंगे, शी विल हेल्प मी, ठीक है। देखिए इस सेंटेंस में क्या करेंगे हम, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए, ऐसे सिंपल सेंटेंस है तो ध्यान रखना है हमको टेंस की जो सीरीज हमने डाली है, टेंस का जो ज्ञान है आपको बहुत जरूरी होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपने टेंस सारे पढ़ लिए होंगे, तभी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को इसमें बदल सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को बदल सकते हैं। तो देखिए अगर शी विल हेल्प मी, अब इसको आपसे इंटरोगेटिव बनवा रहा है तो देखो इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। पहले हम पढ़ते थे, इसका जो रूल था कि हम क्या करते थे, विल शी हेल्प मी लगा देते थे। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया कि वाक्य का जो है स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, बट उसका जो रूप चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। तो शी विल हेल्प मी, तो आप देखिए इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, विल सी नॉट हेल्प मी,
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर एडजेक्टिव सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद एडजेक्टिव सेंटेंस में अगला एग्जांपल, ही इज नॉट वाइज, तो ही इज नॉट वाइज, तो हम इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, बोलेंगे हम मेरे बनाने से पहले ही, तो इज ही वाइज, इस तरह से हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद देखेंगे एडजेक्टिव 1, 2 और 3। अब देखिए जैसे हम इस सेंटेंस को लेंगे, एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी। ठीक है, एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, देखिए आप इसको देख लेंगे कि मैंने जैसे बताया था कि आपको एवरीबॉडी आ जाए, नोबडी आ जाए, समबडी आ जाए, कोई भी आ जाए, किसी तरह से ये आता है तो आप क्या करेंगे, इसमें हम हु का प्रयोग करेंगे। हु, अब देखो यहाँ पे एवरीबॉडी आ रहा है, तो अब एवरीबॉडी क्या है, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको हमें इंटरोगेटिव बनाने के लिए हु डज नॉट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ध्यान रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। ठीक है, इस तरह से ही हम सेंटेंस बना लेते हैं। इसके बाद में अगला सेंटेंस अगर आता है, नोबडी कैन बियर सच इंसल्ट। ठीक है, नोबडी कैन, यानी कोई भी इस प्रकार की जो बेइज्जती है वो उसे सहन नहीं कर सकता है। तो देखो किस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। अब जो नोबडी जो आपका दिया है ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको इंटरोगेटिव में बनाएंगे, तो हम किसमें बनाएंगे, अफर्मेटिव में, तो इसको बनाएंगे हु कैन बियर सच इंसल्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगला एग्जांपल हम लेते हैं, एडजेक्टिव देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। अब देखो इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे हम इसको, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस नोट कर लेंगे स्टूडेंट। अब इसके बाद में तो आपके समझ में ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव वाले होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना ज़्यादा इतना टफ नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम बताते हैं आपको कि इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस दिया है तो उसका अगर एडजेक्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए दूसरी जो विधि इसकी बताई है हमने, देखिए तो दूसरी जो मेथड है आपका, रोल नंबर इसमें 2 रहेगा। अब देखिए रूल नंबर 2 में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस से एडजेक्टिव सेंटेंस हम बना रहे हैं। तो देखिए डू यू नो मी, अगर आपसे कोई कहने लगे कि इसको एडजेक्टिव सेंटेंस बनाना है, ट्रांसफॉर्मिंग इसकी करनी है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव और ये हो गया एडजेक्टिव। तो देखो यू डू नॉट नो मी। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस ये बन जाएगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव का दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो देखो इसका दूसरा सेंटेंस लेंगे, हैज ही एवर सीन द ताजमहल। ठीक है, अब देखो ये जो एवर है ये एडजेक्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में आती है, तो इसको एडजेक्टिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, ही हैज नेवर सीन द ताज
मैन, ठीक है, इस तरह से बना देंगे। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस और लेंगे, ही इज ब्यूटीफुल, यस ही इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। आप देखो क्या करेंगे हम, एडजेक्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो इज सी नॉट, सॉरी मैं क्या, हाँ मैंने एडजेक्टिव सेंटेंस लिख दिया है, सॉरी इसके लिए। तो इसका हम देखेंगे, इज सी ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम इसको बनाएंगे तो सी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, इस तरह से हम इसको बना देंगे, ठीक है। आगे अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल आपके लिए और लेते हैं, जैसे मान के चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इज मैन नॉट मोर्टल, तो देखिए यानी इसमें क्या करेंगे, एडजेक्टिव सेंटेंस में मैन इज मोर्टल, नश्वर जो होता है, ठीक है। अब इसका ध्यान रखेंगे आप, ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तरह से बनते हैं। अब इसके बाद अगला सेंटेंस, व्हाट वुड ऑफ डूइंग सच वर्क, ठीक है। इस तरह से अगर वुड आता है तो इस तरह से हम इस सेंटेंस कैसे बनाएंगे, एडजेक्टिव में बनाएंगे, इट इज नो गुड ऑफ डूइंग सच वर्क, ठीक है, इट इज नो गुड, तो व्हाट वुड। इसके बाद में अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, व्हाई डू यू वेस्ट टाइम, तो इस सेंटेंस अगर वाई का प्रयोग होता है, आप व्हाई डू यू वेस्ट टाइम, तो इसका एडजेक्टिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो देखेंगे, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम जो सेंटेंस है, ये व्हाई डू यू वेस्ट टाइम, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम, इस तरह से हम इस सेंटेंस को बना देंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट इस तरह से बनते हैं। तो अभी इंट्रोगेटिव की सेंटेंस हमने आपको बनाना सिखाया, तो आपकी समझ में सेंटेंस आ गए होंगे अच्छे से, और इनको आप रिविजन कर लेंगे, रिपीट लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।